कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं का, सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग मुझे गिफ्ट भेज रहे हैं उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मजीद कोशिश करूंगा कि स्टेप बाय स्टेप हर दोस्त का नाम लेके बता सकूं। आज जो है ना, मैं आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त रेसिपी लेके हाजिर हुआ हूँ। ड्यूटी से मैं जल्दी वापस आ गया था, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पे। तो हमारे लुबना कराची से हैं और लईक भाई, लईक अहमद है, बारबेक्यू टिक्का बोटी की रेसिपी पूछ रहे थे। जिला गुजरात से रुबीना अख्तर साहबा हैं, वो अपना कारोबार शुरू करना चाहती हैं घर में। जरूर मेरी बहन करें, आप कर सकती हैं, घबराया ना करें, अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। और ये है जी सलीम साहब है लाहौर से, निहारी और चिकन रोस्ट का की रेसिपी पूछ रहे थे। और रिजवान साहब हैं दुबई से, उनके अपने वहां पे रेस्टोरेंट है, उनके भी कॉल आई हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे दुआओं में याद रखा करें। अब ये देखें जी, मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके हाजिर हुआ हूँ वो है ये पराठे की रेसिपी। ये जो लच्छेदार पराठा कैसे तैयार होता है मैं उसकी रेसिपी देने लगा हूँ। कोई चीज पढ़नी नहीं पड़ती, कुछ टेंशन नहीं है। ये देखिए 1 किलो मैंने आटा लिया आपको समझाने के लिए। शेफ रामेश और उसकी मम्मा और अली कह रहे थे हमें पराठे बना के दें। ये देखें, ये मैंने 1 किलो आटा लिया, इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून ये नमक का शामिल करते हैं। सिंपल सादा नमक 1 टेबल स्पून शामिल कर दिया। ये 1 टेबल स्पून क्रैश शुगर है, चीनी है क्रैश की हुई, ये 1 टेबल स्पून है शामिल कर दें। ये 4 टेबल स्पून मेरे पास घी है, मैंने थोड़ा इसको गर्म करके पिघला लिया हल्का सा, सिर्फ इसको मैंने वो किया, मकसद है कि मेल्ट किया मैंने इसको। ये गर्मियों का मौसम है, गर्मियों में आपने दूध और ये जो है ना ये ठंडा ही इस्तेमाल करना है, पानी भी, दूध भी और ये घी भी, घी शामिल करना है। अगर आप सर्दियों में ये पराठा बनाएंगे तो उसके लिए आपने करना ये है कि थोड़ा थोड़ा उसको गर्म कर लें, हल्का सा गर्म कर लें, ऑयल घी को भी और पानी को भी और दूध को भी, हल्का सा, ज्यादा नहीं। ये क्योंकि गर्मियों में मैं बना रहा हूं। इसके अंदर ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फौरन बनने वाली, ये देखें, इसको ऐसे मिक्स कर लें। इसके अंदर ये देखें घी शामिल कर लें ऐसे। ये बिल्कुल लच्छेदार सॉफ्ट पराठे तैयार होंगे इंशाल्लाह, जबरदस्त। और मैं आपको इसके अलावा भी कई जो पराठे, ये लें जी, ये मिल्की जो है ना, मिल्की लच्छेदार पराठा वो तैयार करने लगा हूं मैं आपके लिए। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें जैसे मैंने समोसे की उसमें आपको बताया था, ऐसे हाथ मार लें घी डाल के, जबरदस्त मिल्की पराठे तैयार होंगे, लच्छेदार तैयार होंगे, टेंशन नहीं लेने किसी बात की भी। ये देखें ऐसे करें, बहुत कम चीजों से बनने वाले और जबरदस्त। इसको ऐसे कर लें अच्छी तरह ऐसे। ये देखें जी, इसको ये ऐसे हो गया माशाल्लाह जी, बहुत जबरदस्त। इंशाल्लाह थोड़ा सा ऐसे करें, दूध शामिल कर लें इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें दूध शामिल करने लगा हूं मैं, ये तकरीबन मेरे पास आधा किलो दूध है। ये देखें इसको शामिल कर लें, जितना मैं देखूंगा कि जितना शामिल होगा उतना करूंगा, बकाया मैं बचा लूंगा। आप भी इसी तरह करें। अगर आपने आधा किलो आटे के पराठे तैयार करने हैं तो आप इसी चीजों को कम कर लें। अगर आपने ज्यादा पराठे बनाने हैं इसको डबल कर लें आप इन्हीं चीजों को जो मैं बताता हूं आपको। आप कमेंट्स में पूछते हैं अगर आधा किलो के बनाएंगे या 2 किलो के बनाएंगे तो आप उसको फिर कम ज्यादा कर लिया करें अपने हिसाब से। मैं आपको ये 1 किलो आटे की बताने लगा हूं। ये देखें जी, तो उसके साथ मैं आपको इंशाल्लाह आमलेट बनाने का तरीका बताऊंगा पराठे के साथ। ये दूध मेरे पास ठंडा है, फ्रिज में रखा हुआ था। अगर आपके पास नॉर्मल दूध हो वो भी आप डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने इसको फ्रिज में ही रखना है, लेकिन गर्म नहीं होना चाहिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखें जी, ये देखिए दूध मैंने डाल दिया आधा किलो इसके अंदर। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहें। अब बकाया जो इसके अंदर मुझे जरूरत पड़ेगी वो मैं इंशाल्लाह इसके अंदर पानी शामिल करूंगा। आप भी ऐसे ही करें। आप दूध का और उसका इस्तेमाल रखेंगे तो ये सॉफ्ट मिल्की पराठा तैयार होगा इंशाल्लाह। मुझे जरूरत नहीं पड़ रही इसमें, मुझे लगता है कि ये दूध ही काफी रहा इसमें। ये देखें, इसको ऐसे गूंद लें अच्छी तरह। इधर रख लो। ये देखें, थोड़ा सा मैं इसकी जगह चेंज कर लूं, वो टेबल था वो हिल रहा है। थोड़ा सा ऐसे हल्का सा पानी लगाएं, ऐसे इसको गूंदें अच्छी तरह। आप सब दोस्तों का, सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी रेसिपियों को पसंद करने का। ये हम जो वहाँ रेस्टोरेंट में जाके सुबह नाश्ता देते हैं ना, वो इसी तरह मैं आटा गूंदता हूं मैं भाई, इसलिए मैं आपको वही तरीका बता रहा हूं।
ये नहीं है कि वहां मैंने कुछ और तरीके से गूंदा और यहाँ आपको किसी और तरीके से बता रहा हूँ। यही तरीका है सेम। पैकेट वाला दूध वो इस्तेमाल करते हैं उसमें हम, ये मैंने घर का इस्तेमाल किया, कोई मसला नहीं है, घर का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध आजकल शॉर्ट चल रहा है मार्केट में, इसीलिए हम पैकेट वाला लेके इस्तेमाल करते हैं। फिर वो 15 किलो आटा 10 किलो आटा गूंदा जाता है पराठों के लिए। फिर आपको समझ नहीं आती, इसलिए मैं 1 किलो का आपको बता रहा हूं। वहां पे भी मैं आपको समझा दूंगा। रेस्टोरेंट में जब मैं 10 किलो आटा, जो लोग कारोबार करना चाहते हैं, इसी तरीके से क्वांटिटी कम ज्यादा कर लें। 10 किलो के अंदर जो कुछ डलता है इसी हिसाब से मैं वो भी आपको बता दूंगा रेस्टोरेंट में इंशाल्लाह। थोड़ा सा पानी लगाएं, ऐसे गूंद लें, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा दिल से बिस्मिल्लाह पढ़ के ताकत से इसको ऐसे गूंदें। और किस्म के जो पराठे तैयार होते हैं वो भी मैं आपको समझा दूंगा। मैदे का पराठा, पिशावरी पराठा, पठान जो इस्तेमाल करते हैं वो पराठा, मैं सारे इंशाल्लाह आपको ये पराठे सिखा दूंगा इंशाल्लाह। और आमलेट की भी कई वैरायटियां आपको सिखा दूंगा। रेस्टोरेंट में आमलेट कैसे तैयार होता है, और कीमे वाले पराठा, आलू वाले पराठे, कीमे वाला पराठा, आलू वाला पराठा, सारे मैं इंशाल्लाह आपके साथ पराठे शेयर करता रहूंगा। ये जो पराठे हैं ये तकरीबन 6 पराठे इसके तैयार होंगे। 7 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। हमारे हाथ चलते ही वहीं से रेस्टोरेंट जैसे हैं भाई, घर की तरह चलते ही नहीं है हमसे। ये आपको सिखाने के लिए जो है ना, मैं आटा गूंद रहा हूँ, लड़के गूंद देते हैं मुझे, हेल्पर जो मेरे हैं वो गूंद देते हैं आटा वहां पे। तो क्योंकि आप लोग इतनी मोहब्बत करते हैं इसीलिए मैं मेहनत से आप लोगों को समझा देता हूँ। बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयार होगा ये इंशाल्लाह। इसको मैं थोड़ा सा गूंद लूं फिर फाइनल लुक आपको दिखाता हूँ। ये ले जी, ये देखें मेरा आटा ये तैयार हो गया है। ये देखें, ये देखें, ये इस तरह बिल्कुल सॉफ्ट जबरदस्त ये तैयार हो गया है। इसको 15 मिनट के लिए मैं रेस्ट देने लगा हूँ। ये कपड़ा ढक दें, इसको 15 मिनट रेस्ट दे दें, जब तक मैं आपको आमलेट की तैयारी का तरीका बताता हूँ कि आमलेट तैयार कैसे होता है। ये ले जी, मैंने ये तकरीबन ये देखें, ये मैंने दूध ले लिया, तकरीबन 3 टेबल स्पून दूध है मेरे पास। और ये मैंने 2 अदद प्याज ले लिया, इसके साथ के 2 प्याज थे मेरे पास दरमियाने साइज के। इसको मैंने इस तरीके से काट लें आप, जिस तरह मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे। फिर इसको ऐसे कर लें, चॉप जिसे कहते हैं आप, चॉप की शक्ल में इसको बनाने लगा हूं मैं। ये देखें, चॉप कर लें इसको, बिल्कुल बारीक काट लें इस तरह। ये आपके पास अगर हाथ से बारीक ना हो तो मशीन का इस्तेमाल करें, जो घरों में मशीन होती है उससे काट लें आप। चॉपर पे कर लें। चॉपर से काट लें। मैं तो इसी तरीके से करता हूँ, मैं तो ये हाथों से ही बनाता हूँ। देखें कितनी बारीक बन जाती है, मैं तो हाथों से ही तैयार करता हूँ। आप भी छुरी चलाने का तरीका सीखें इंशाल्लाह। टेंशन ना लिया करें किसी काम में। आप लोग जो भी मुझसे रब्ता कर रहे हैं, हिम्मत वाले लोग हैं, हिम्मत से काम लें इंशाल्लाह। अपना काम शुरू करें, ऐसा आमलेट बनाएं ढाबा स्टाइल में, लगाएं बाहर इंशाल्लाह। देखें आपकी सेल 200 पराठे पे जाएगी इंशाल्लाह। 200 पराठा बिकेगा आपका सुबह में नाश्ते में। चावल चने जो है ना वो हर जगह पे लगे होते हैं चावल चने। आप थोड़ा सा इसको चेंज करें, आप इसको आमलेट। और इसका अब मैं आपको कई तरीके का अंडा बनाना सिखाऊंगा। और जो अंडा जो है ना ओवन में, जिनके पास कुकिंग रेंज ओवन है, ओवन में अंडा बनाने का तरीका बताऊंगा आपको। मैं कम से कम दर्जनों के हिसाब से आमलेट बनाने का, अंडा फ्राई करने का तरीका बताऊंगा। एकदम लुक जबरदस्त आएगी इंशाल्लाह आपकी। आप टेंशन ना लें, बिस्मिल्लाह पढ़ के काम शुरू करें। इस तरीके से अपने घरों में खाना तैयार करें, इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। इंशाल्लाह जबरदस्त रहेगा आपका काम। मैं ये प्याज काट लूँ फिर आपको बताता हूँ फाइनल लुक इसकी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये मैंने आपको बताया था 3 टेबल स्पून में तकरीबन ये दूध है। इसके अंदर मैं 1 टीस्पून सुरख मिर्चें शामिल करने लगा हूँ दूध में। ये टीस्पून है, याद रखिएगा। ये थोड़ी सी हल्दी है, ये देखें जरा सी हल्दी है। ये ½ टीस्पून से भी कम है ये हल्दी है। 1 टीस्पून ये जो है ना नमक है, या ½ टेबल स्पून। और ये देखें खुश्क धनिया है मोटा कुटा हुआ, ये ½ टीस्पून है। ये काली मिर्च है, ये ½ टीस्पून है। ये 4 अंडों के लिए बता रहा हूँ आपको। ये गरम मसाला है मोटा कुटा हुआ, ये भी ½ टीस्पून है। इसको शामिल कर दें
और इसको अच्छी तरीके से ऐसे फेंट लें थोड़ा सा। आप बीटर से भी फेंट सकते हैं, मेरे पास ये फेंटना है अंडे वाला, बगैर चीज़ें रेस्टोरेंट में। इसको ऐसे करके अंडे जो है ना 4 अदद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें इसके अंदर डालें, ऐसे ऐसे डालें 2, ये 3, ये 4 अदद अंडे डालें इसमें। इसको थोड़ा सा ऐसे फेंट लें अच्छी तरह। ज़बरदस्त आमलेट तैयार करने लगा हूँ आपके लिए आज मैं। फिर नेक्स्ट जो है मैं आपको न्यू और तरीके का पराठा बनाना भी सिखा दूंगा, आमलेट बनाने की भी कई वैरायटी आपको बता दूंगा। इसको ऐसे फेंट लें। अब ये जो है ना दूध से अंडा फूलता है, दूध से और हल्दी से, ये 2 चीज़ें लाजमी शामिल किया करें आमलेट में, इससे आपकी लुक अच्छी आएगी और अंडा फूल के बनेगा। ये ऐसे हो गया। ये 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें थी मेरे पास, बड़े साइज़ की हैं तो 4 अदद ले लें, छोटे साइज़ की हैं तो 5-6 ले लें। इनको मैंने चॉप कर लिया बारीक, इस रफली चॉप इसके अंदर शामिल कर दें। ये जी प्याज जो मैंने इसको चॉप किए हुए काटे थे, ये इसमें शामिल कर दें। अच्छी तरह साफ़ कर लें, कोई मसला भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते रहें। इसको साइड पे कर दें। इसको अच्छी तरह चम्मच की मदद से अब मैं फेंटने लगा हूँ। ये देखें, ये देखें, इसको अच्छी तरह फेंट लें, ऐसे मिक्स कर लें। ज़बरदस्त। ये तकरीबन 5 लोगों के लिए आमलेट बना रहा हूँ। ये 5 लोगों के लिए, 5 लोगों के पराठे तैयार हो रहे हैं और 5 लोगों का ही आमलेट है ये। 5 लोग इसको फुल होके इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इस तरीके से इसका पेड़ा ले लें जिस तरह मैं आपको बताने लगा हूँ। ये देखें, मैं आपको 2-3 पेड़े बना के दिखा दूँ। ये देखें, ये देखें, ऐसे बनाएं। ये देखें, ऐसे पेड़ा बनाएं, ऐसे रखें, कोई टेंशन नहीं है। रोटी से थोड़ा सा साइज बड़ा होगा इसका। इसको ऐसे करें थोड़ा सा, ये ऐसे करें। हमारे पास तो भाई बनते हैं ज़्यादा के हिसाब से पेड़े। ये मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ घर में। ये देखें, ऐसे बनाएं इसको पेड़े को, बिल्कुल ज़बरदस्त। ये देखें, अगर आपको पेड़ा बनाना नहीं आता तो मैं आपको सिखाने लगा हूँ। ये देखें, इसको ऐसे लगाएं थोड़ा सा, इसको ऐसे करें। ये देखें, ऐसे करें, ऐसे। ये औरतें घरों में ऐसे करती हैं ना, मैं इसको ऐसे करता हूँ। ये देखें, ऐसे ऐसे करें इसको ऐसे करें। ये देखें, ये देखें, ये पेड़ा तैयार कर लिया आपने। ऐसे कर लें। चूल्हा मैंने चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, तवा। ये देखें, चूल्हा जला दिया मैंने, ये गर्म हो रहा है। ये देखें, हल्की आंच पे तैयार होंगे ये ज़बरदस्त किस्म के। इसको ऐसे रखें, ये मैं आपको बना के दिखा दूं। एक पेड़ा उठाएं, इसको थोड़ा सा ऐसे वजन दे दें, कोई मसला नहीं है। ऐसे करें, ये देखें, ऐसे करें, बिल्कुल मिल्की पेड़े। सादा भी अगर आप इसका पराठा बनाएंगे ना, इस तरह मैंने पेड़े बताए हैं, वो भी ज़बरदस्त बनेगा। सादा अगर बनाएंगे तो आप बिल्कुल, अगर आपने ये इस तरह लच्छेदार या लेयर वाले नहीं बनाने, तो इस आटे के पेड़े जो है ना, पराठे जो है वो भी ज़बरदस्त बनेंगे, सादे भी। क्योंकि जब आपको समझाते हैं तो रिकॉर्डिंग के दौरान में ना तो हम इसकी फैन चला ऑन कर सकते हैं किचन का, ना ही एग्जॉस्ट ऑन कर सकते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए थोड़ा सा मसला भी बनता है। आप लोग, मुझे उम्मीद है कि समझ जाते हैं मेरी बात को। ये ऐसे करें। हमारे पास तो वहाँ होते हैं बहुत बड़े बड़े टेबल, वो भी इंशाल्लाह आपको वहाँ पे भी सिखा दूंगा। इसको ऐसे बेल दें। ये देखें, ये घी लें, ये ऐसे लगाएं, किनारों में थोड़ा ज़्यादा लगाएं, ऐसे इस तरीके से थोड़ा फैला दें अच्छी तरह। ये देखें खुशका, इसको फैलाएं ऐसे। और तरीका दूसरा बताऊं आपको, इसको ऐसे करें, ऐसे, तो फिर इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे बैंड भी कर सकते हैं आप। इसको ऐसे करें, इसको ऐसे करें, ऐसे करें। ये देखें, ऐसे इसको कर लिया, थोड़ा सा ऐसे पकड़ें, ऐसे मारें। ये देखें, थोड़ा सा ये बढ़ जाएगा। 3 उंगलियां लें, इसको ऐसे ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, ये वाली साइड के नीचे ऐसे। ये देखें, ये देखें, ये ऐसे बन गया आपका। इसको रख दें। अब मैं आपको इसका पराठा बना के दिखाता हूँ। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्के हाथों से बेलना है इसे। अब इसकी अगर आप ज़्यादा ज़ोर से बेलेंगे तो इसकी लेयर नहीं बनेगी आपसे। मैं आपको
समझाने के लिए, सिखाने के लिए जो है ना ऐसा ऐसा काम ये आपको समझाता हूँ। अगर मैं स्पीडली काम करूँ तो फिर ये तो 1 मिनट में तैयार हो जाएं पराठे, लेकिन आपसे फिर बन नहीं पाएंगे। मैं आपको सारी बात बताऊंगा, ये खस्ता कैसे बनते हैं, बाहर वाले पराठों कैसे मज़ेदार बनते हैं। तुसी मेरी गाल को समझोगे तो फिर आपको समझ आएगी। ये देखें, थोड़ा हल्का हल्का ऐसे बेलने से माइंड ना किया करें, क्योंकि घर में मैं काम करता हूँ, मुझे घर के किचन में थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब रहता हूँ, लेकिन आप लोगों की मोहब्बतों के लिए जो है ना मुझे समझाना पड़ता है। आप लोग मोहब्बतें कर रहे हैं। ये देखें, ये बना लिया मैंने। उठाएं इसको ऐसे, थोड़ा सा हाथ पे ऐसे फैलाएं, देखें। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त पराठा तैयार होगा इंशाल्लाह। ये देखें, ऐसे करें इसको, ऐसे इस तवे के ऊपर डाल दें। ये देखें, ये देखें। आँच को आप कम रखें, पहले तवा मैंने गरम कर लिया था, अब इसको आग को कम कर दिया मैंने। ये देखें, लो से थोड़ी सी ज़्यादा है, इसको कम कर लें बस। कम हल्की आंच पे अच्छा तैयार होगा। आप भी आंच को हल्की रखें। लें, ये देखें, बिल्कुल ऐसे ज़बरदस्त। ये देखें जी, ये मेरा गर्म हो गया है। ये देखें, थोड़ी सी आंच कम कर दें इसकी, ऑयल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मैंने डाल दिया इसके अंदर आमलेट भी ज़बरदस्त तैयार होगा इंशाल्लाह। आप कहेंगे कि कुछ बना है, ऐसे नहीं है भी। आप ज़बरदस्त किस्म का आमलेट तैयार होगा ये नए अंदाज से। पुराना शेफ नए अंदाज से खाने सिखाऊंगा मैं इंशाल्लाह। शेफ पुराना हूं मैं, लेकिन अंदाज नया इंशाल्लाह। आप टेंशन ना लिया करें। इसको देखें, ऐसे चेंज करें इस मौके पे आके। ये देखें, ज़बरदस्त किस्म का ये आमलेट तैयार होगा। आपको ये जो है ना ओवन, मेरे पास तो सादा ओवन है, इसमें भी मैं आपको आमलेट बनाने का तरीका बता दूंगा, अंडा पकाने का। हाँ, इसमें भी तैयार होता है। और जो है ना कुकिंग रेंज ओवन जो है ना, उसमें भी मैं इंशाल्लाह आपको तैयार करके दे दूंगा। खाली मोबाइल भी ऐड देना। ये देखें जी, लाइट चली गई है, एक बल्ब हमारा बंद हो गया है। ये देखें, ये ज़बरदस्त किस्म का ये आमलेट तैयार होने लगा इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसकी, ज़बरदस्त। रामेश को भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। रामेश अब इसको ईटेगा। हाँ, रामेश ईटेगा अब इसको। ये पता नहीं किस तरीके से कह रहा था, पहले बाबा मुझे पूरा नाश्ता करा दो। मैंने कहा यार दोस्तों के साथ शेयर कर लेते हैं ये मूवी को। और वो ताज भाई आ रहे हैं, ये ताज भाई पिशावर से आ रहे हैं हमारे लिए गिफ्ट लेके। लाहौर पहुंच चुके हैं वो, पिशावर से स्पेशल मुझे मिलने और शेफ रामेश को मिलने के लिए आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह उनको इज्जतें दे, उनका सफ़र खैर खैरियत से काटे। आते हुए जाते हुए ये तैयार हो गया है। मेरी बात फिर वही है, घी पराठे के ऊपर लगाना है, तवे पे क्यों नहीं सुटना। हाँ, तवे पे क्यों नहीं सुटना। ये देखो, ऐसे डालें, ऐसे वो, ये देखें, ऐसे इस कलर में रखें आप। ये आमलेट तैयार हो रहा है, ये साथ पराठा तैयार हो रहा है। हमारे पास बड़े तवे होते हैं, हम एक दफ़ा में 10-10 पराठे लगा रहे होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब भी रहता हूँ घर में जब मुझे काम करना पड़ता है। तो मुझे स्टाइल, मेरा हाथ वहीं चलते हैं, उसी हिसाब से स्टाइल चलते हैं, हाथ चलते हैं मेरे रेस्टोरेंट स्टाइल से। क्योंकि अब घर में बनाने थे शेफ रामेश के लिए पराठे, तो मैंने बोला ये ऐसे लगाएं घी जैसे मैं बता रहा हूँ। देखें कितना ज़बरदस्त पराठा बनेगा। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें बना, ये देखें बना, ये देखें बना। ये पराठा बनेगा आपका। ये देखें, ये देखें, ये ऐसे बनाएगा इंशाल्लाह। हमारे पास हैवी चूल्हे होते हैं, हम उसको ऐसे जोर जोर से ऐसे करते हैं। अब ये चूल्हे हैं घर के, ये तो बेगम लड़ने लग जाएगी भाई अगर मेरे टूट गए तो इंशाल्लाह। ये देखें, आमलेट मेरा बिल्कुल तैयार है। ये देखें,
ज़्यादा इसको ब्राउन ना करें, डार्क ब्राउन वगैरह ना करें, इसको ऐसे रहने दें। चूल्हे को बंद कर दें। पराठा दूसरा तैयार है। मैं तीसरा बेल लूँ इंशाल्लाह इतनी जल्दी। बस अब वीडियो बहुत लंबी होगी। चलो बस मैं ये उसको वो कर दूँ, दिखा दूँ ना मैं इन्हें। हाँ दिखा दो। ये देखें, ये इसको यहाँ पे रखें, ये 2 पराठे तैयार हैं। इसके ऊपर ये देखें, ये आमलेट रखें, ऐसे 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 डालें। क्या बात है, ऐसे मेहमानों को भी ऐसे दें, देसी खाना। ये देखो, बहुत शुक्रिया जी। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे पराठा आमलेट की, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरे फेसबुक पे पेज बना हुआ है बाबा फूड RRC के नाम के, उसको भी लाइक करें। दुआओं में याद रखिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।